Find the area of the region in the first quadrant bounded on the left by the y-axis below the line y is equal to x by 4, above left by the curve y is equal to 1 plus root x, and above right by the curve y is equal to 2 by root x. किसी को लिखना है तो लिख लो, पहले शाम 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। Find the area of the region in the first quadrant bounded on the left by y-axis. Solution. क्या क्या कर्व है? पहला कर्व है y is equal to x by 4, ये तो मुझे मालूम है एक स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा कर्व है y is equal to 1 plus root x, ये कैसा दिखेगा? ये किसका पार्ट होगा? पहले ये बोल दो। पार्ट ऑफ y minus 1 equal to root x, मतलब y minus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ये वाला कर्व कैसा दिखेगा? ये कर्व का वर्टेक्स, इस कर्व का वर्टेक्स होगा 0,1 और y स्क्वायर है तो वो इस साइड खुला हुआ होगा, तो ये पार्ट। मगर यहाँ पे ये प्लस वाला पार्ट है, इसका मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होगा ये 1 प्लस रूट एक्स होगा, क्योंकि जब तुम स्क्वायर रूट यहां से लेके जाओगे तो ध्यान से देखो y माइनस 1 का जब तुम x डालोगे तो y माइनस 1 का दो वैल्यू आता है, प्लस माइनस रूट एक्स। नीचे वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मगर बस मैं तुम्हें बना दे रहा हूं, ठीक है, ताकि क्योंकि इसमें पार्ट ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से पार्ट के ऊपर काम करोगे। उसके बाद है y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स, ये कैसा दिखेगा? y इज इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स, x तो पॉजिटिव है ही क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के इस साइड का बात कर रहा है, तो ये वाला वेक्टर जो है ये मुझे मालूम है कि अगर x 0 की ओर जाता है तो y इंफिनिटी की ओर जाता है, और अगर x इंफिनिटी की ओर जाता है तो y 0 की ओर जाता है। मतलब अगर x 0 की ओर जाता है तो y इंफिनिटी, मतलब 0 कामा इंफिनिटी, ये पॉइंट। और अगर x इंफिनिटी मतलब एकदम दूर अगर चले जाओगे, x जब इंफिनिटी है तो y 0, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। और y इज इक्वल टू एक्स बाय 4, ये ग्राफ तो तुम जानते हो, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो तीनों ग्राफ अगर बन गया है तो अब मैं ओरिजिनली तीनों चीज बनाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं, मैं ठीक है सिंगल पेज में बनाने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये जो कर्व है ये कर्व था मेरा y इज इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स। ये ऊपर वाला जो कर्व है ये कर्व होगा 1 प्लस रूट एक्स, ये 0,1। और एक लाइन है जो इस टाइप से जाता है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के तुम्हें देखना होगा, y इज इक्वल टू एक्स बाय 4। हर समय ऐसा नहीं हो सकता, अरे y इज इक्वल टू एक्स बाय 4 ऐसा भी हो सकता था। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ चीजों को मैं छोड़ रहा हूँ कि ठीक है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल के देखोगे किसके साथ निकल रहा है। थोड़ा सा रियल डायग्राम भी कभी कभी यूज करके देख लोगे, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के देख लो क्या आता है। तो पॉइंट ए निकालने के लिए तुम किस किस को सॉल्व करोगे? y इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स और y इज इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स। तो दिखने से लग रहा है x इज इक्वल टू 1 जो है वो सॉल्यूशन है, 1 डालने से x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 2 दोनों में आ रहा है। तो हेंस ये वाला पॉइंट x अगर 1 है तो y का वैल्यू 2 है। इससे थोड़ा समझ में आ जाता है x बाय 4 नीचे की ओर जाएगा।
ये वाला पॉइंट बी के लिए किस किस को सॉल्व करोगे? y इज इक्वल टू 2/√x और y इज इक्वल टू x/4। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 2/√x इज इक्वल टू x/4, मतलब x√x इज इक्वल टू 8, मतलब x³ इज इक्वल टू 8। डायरेक्टली बोलते हैं क्या, ये क्या है, x⁻, x का वैल्यू 4 डायरेक्टली आ जा रहा है। तो x का वैल्यू 4,1। तो अब देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस वाले कर्व को दोबारा काट देता हूँ क्योंकि मेरे लिए बेटर होगा। तब इस कर्व को काट देता हूँ, कॉपी। देखो आज के क्लास में ये थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हाँ, क्योंकि मैं छोटा प्रॉब्लम करवा नहीं पाऊंगा, कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 2-3 पेज का प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि कर्व स्केचिंग नहीं बताऊंगा तो और क्या सिखाऊं, वरना तो सिखाने लायक कुछ है भी नहीं। मैं इतना भी बोल देता हूँ कि आज ही बोल रहा हूँ, आज मैं जहां तक करा पाऊं, उसके बाद जो मैं आर्काइव दूंगा, अगर मेरे ख्याल में क्लास अगर तुम्हें समझ में आ जा रहा है तो 70% ऑफ द सम आज ही कर पाओगे, आज ही कर पाओगे ये काम मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ y ऑफ x एक्सिस, बाउंडेड ऑन द लेफ्ट बाय y axis below y equal to x/4. Above left by 1 equal to √x. Find the area of the region bounded on the left by, on the left कह रहा है, sorry, on the left कह रहा है, bounded on the left by y axis, मतलब कौन सा on the left by y axis, तो ये होगा लेफ्ट में y axis से बाउंड हो रहा है। बिलो, बाउंडेड बिलो रे, बाउंडेड है, हाँ, बाउंडेड बिलो द लाइन y इज इक्वल टू बाउंडेड, इससे बाउंड, बिलो में इससे बाउंड हो रहा है, बिलो में y इक्वल टू x/4 से बाउंड हो रहा है। लेफ्ट में बाउंड हो रहा है y इज इक्वल टू 1 + √x, ये वाला, वन प्लस √x, तो ये वाला, और अबव राइट बाय y इक्वल टू 2/√x, तो ये वाला। तो मुझे ये एरिया निकालना है, ये एरिया। तो ये एरिया कैसे निकालूं? इंटीग्रेट करेंगे पहले, कहां से कहां तक? ये पहले 0,0 ए तक उस कर्व के लिए पैराबोला वाला 1, तो ये वाला कर्व, ये पैराबोला, तो इस सब कर्व का नाम दे देता हूँ। ये कर्व नंबर 1 ले लेता हूँ, ये कर्व नंबर 2 ले लेता हूँ, फिर 2 ये को कर्व नंबर इंटीग्रेट 3 करना, ले फिर लेता 3 हूँ। को माइनस कर लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो होगा 0 से 1 y1 dx प्लस 1 से 4 y2 dx माइनस 0 से 4 y3 dx। तो दिस कैन बी रिटन एज 0 से 1 y1 का मतलब हो गया 1 + √x dx प्लस 1 से 4 तक y2 हो गया 2/√x dx माइनस 0 से 4 तक x/4 dx। खेला खत्म। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज तुम लोग को लिखने के लिए मुझे टाइम देना होगा थोड़ा सा, हाँ, तो जो लिखना चाहता है वो लिख ले, मगर मेरे ख्याल में थोड़ा समझ के लिखोगे तो इसका वर्थ है। मैंने डेफिनेट में ये बात नहीं कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ 70% ऑफ द एंट्रेंस का सम आज ही बन जाएगा एंट्रेंस लेवल का। तुम बोलोगे सर आरडी शर्मा से सम सॉल्व नहीं किया है, अगर क्लास में समझ में आ गया है तो करने का ही जरूरत नहीं। ये टॉपिक ही ऐसा नहीं है जिसमें ज्यादा सम सॉल्व करना होता है। बस डेफिनेट हो सकता है कि इंडेफिनेट का फॉर्मूला याद नहीं हो तो कॉपी से उल्टा के देख लेना, एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बात मान के चलो 70% ऑफ द आर्काइव आज ही हो सकता है। तुम लोग को जो ठीक है, तुम लोग को मेरे ख्याल में हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगे वो लिखो, मैं धीरे धीरे ऊपर लेके मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। मैं जब कर्व ड्राइंग कर रहा हूँ तो क्योंकि ये पीडीएफ तो दूंगा ही, ठीक है,
मगर कुछ थोड़ा सा बस हाथ को मगर थोड़ा चलाओ, हाँ इंपॉर्टेंट है। आगे चलूं? हाँ सर। थोड़ा सा तो मतलब मैं फिर से मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैं नॉर्मली कहता हूँ बहुत कुछ सीखने के लिए, मगर आज कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर उधर लिख लो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है। चलो आगे चल रहा हूँ, क्योंकि आज एक लेवल में सम्स करवा पाऊंगा तो आर्काइव करने में तुम्हें अच्छा लगेगा। था प्रॉब्लम, हाँ फाइंड अब ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, find area bounded by y is equal to ln x, y is equal to ln mod x, y is equal to mod of ln x, y is equal to mod of ln of mod। सॉल्यूशन प्रॉब्लम सम लिखना है तो लिख लो। हाँ y is equal to ln x हम जानते हैं, ऐसा ग्राफ था। y इक्वल टू ln mod x क्या होता था? अब mod x होने के कारण जो चीज पॉजिटिव x एक्सिस के साथ होता था वही चीज नेगेटिव x एक्सिस के साथ हो जाएगा। y इज इक्वल टू mod ln x क्या था? पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ऊपर वाला पोर्शन सेम रहेगा, मगर नीचे वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा। और y इज इक्वल टू mod ऑफ ln ऑफ mod x क्या हो जाएगा? तो तुम जैसे इसमें अगर mod ले रहे हो तो इस वाले में तुम्हारे पास ओरिजिनली ये ln x mod x था, मगर यहाँ पे जब एक mod लोगे तो क्या होगा? जब यहाँ पे mod लोगे तो ये वाला तो पार्ट आएगा मगर नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा। तो मतलब ये और फिर ऐसा, ये और फिर ऐसा। तो इन चारों को मिला के क्या बाउंड हो रहा है? तो इन चारों को मिला के क्या बाउंड हो रहा है? तो इसके लिए तुम्हारे पास क्या क्या आया? सबसे पहला वाला जो कर्व आया वो y इक्वल टू ln x है।
उसके बाद वाला, उसके बाद आया y इक्वल टू ln mod x, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला ये भी साथ में, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला तुम्हारे पास आया ये ऐसा, मगर ये ऊपर। तो बोलो एरिया बाउंडेड क्या होगा? क्या एरिया बाउंडेड ये नहीं होगा? तुम्हें सब चाहिए, पहले कन्विंस हो जाओ ये है या नहीं, या किसी को डाउट है तो बोलेगा मुझे, हाँ, जैसे क्लास में पूछते हो, ठीक है। मैं डेफिनेट कई बार बहुत स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर देता है, उसे दोबारा तुम्हें लेके आना है। क्लियर है? मतलब सब होना पड़ेगा। जैसे अगर मैं नाम दूं ये कर्व नंबर 1 है, ये कर्व नंबर 2 है, ये कर्व नंबर 3 है, ये कर्व नंबर 4 है, तो देखो ना, ये वाला पार्ट तुम किसी का भी बोल सकते हो, ये वाला पार्ट तुम 3 का ही बोल दो, 4 से भी बोल सकते थे, ये वाला पार्ट तुम्हारा 4 का है, ये वाला पार्ट तुम्हारा 1 का है, ये वाला पार्ट तुम्हारा 2 का है। तो ये पूरा एरिया निकालोगे या कोई एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा? कोई एक तो निकाल मेरा के कहना है कि तो वी विल कंसंट्रेट ओनली, वी विल कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब कभी कभी और एक बार डायग्राम बना लो, क्या जाता है तुम्हें? इसका डायग्राम ये बनाना है, ये जो था तुम्हारे पास 0 था, ये पॉइंट तुम्हारे पास 1 था, और तुम्हें ये एरिया, मगर ये जो है कर्व नंबर 3 का है, कर्व नंबर 3 का मतलब y इज इक्वल टू मॉड ln x का है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम 4 इंटू ये वाला एरिया, तो 4 इंटू ये एरिया कहां से कहां तक? 0 से 1, तो 0 से 1 तक मॉड ln x पॉजिटिव या नेगेटिव? x अगर 0 से 1 तक है तो ln x 0 से 1 तक log x पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। कैसे? नेगेटिव होगा। log 1 का वैल्यू क्या है? log 0। 0। log 1 क्या होता है? 0। log 0 क्या होता है? ln 0 क्या होता है? माइनस माइनस इनफिनिटी। इनफिनिटी। ln x नेगेटिव, तो ln x नेगेटिव है तो ये क्या आएगा? 4 इंटू बाहर 0 से 1 माइनस। मगर मेरा कहना है कि सर आप वही ध्यान से देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो तुम्हें भी सिखाया मीनिंगलेस सिखाया। तुम बोलोगे सर क्यों? अरे पूरे को मॉड में डाल दो ना, क्या जाते हैं? अरे आंसर प्लस या माइनस में ये अंतर आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मैं तुम्हें आज मैं तुम्हें वही चीज पढ़ा रहा हूं जो एरिया में जरूरत है। तो मेरा कहना है कि जब मैं अगर मैं पूरे मॉड में ही दे दूंगा तो क्या मेरे लिए मायने रखता है? क्या मेरे लिए मायने रखता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो तुम बोलोगे सर आप टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो सिखाने के लिए बात अच्छा है कि मैंने तुम्हें सिखाया, मगर तुम बोलोगे सर मैं डायरेक्टली करूंगा। हाँ, एक बुद्धिमान बच्चा डायरेक्टली करेगा, बोलेगा सर 4 को मैं बाहर निकाल लूंगा, 0 से 1 ln x का इंटीग्रेशन नहीं है, अब इसे इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है। गेटिंग क्लियर? ठीक है, जब मॉड पूरे में ही मैं लगा देता हूं तो मुझे उससे क्या लेना देना है? आंसर प्लस ई आएगा या माइनस ई आएगा? क्योंकि मॉड में आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, कुछ पूछना है तो पूछो। सम अगर नहीं लिखा था तो उसके लिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। गारंटी देता हूं कि 70%, मतलब मैं 70 कह रहा हूं, हो सकता है तुमसे 50 हो 40 हो, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि 70% हो जाएगा अगर क्लास में कंसंट्रेट करोगे तो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है कि तुम असाइनमेंट सीट बनाए नहीं हो, आरडी नहीं बनाए हो, एनसीईआरटी नहीं बनाए हो, स्टिल मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 70% ऑफ द सम्स आराम से हो जाएगा। एरिया का सम हर एग्जाम में आता है। सुनने में आ रहा है हाँ या ना? हाँ सर। तो इसका आंसर क्या है?
आंसर मेरे पास नहीं होगा, मैं बस फोटो खींच के ले आया हूँ। ये निकालते कैसे यार, ऐसे निकालने के लिए मगर तुम्हें वो यूज करना होगा, क्या बोलते हैं, यूवी फिर लगाओगे लिमिट और लिमिट्स भी लिमिट यूज करना होगा। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में आंसर -1 आता है क्या, -4 होना चाहिए क्या, कुछ वैसे ही है, मुझे याद नहीं है। सर एक्स एल एन एक्स माइनस नहीं होगा, मॉड हो गया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो चलूं आगे। यस 0 से लेके 1 ये तरीका था। हाँ, किसी ने पूछ दिया तो मैं कर देता हूँ। 0 से 1 ln x dx का वैल्यू था, इसको u ले लेते थे, इसको v ले लेते थे, तो x ln x माइनस 0 से 1 x इंटू 1/x dx 0 से 1। मगर प्रॉब्लम ये था कि ये वाला फॉर्म जो है 1 में, तो ये 1 इंटू ln 1 0 हो जाएगा, मगर 0 इंटू ln 0 में मुझे प्रॉब्लम देगा ये, माइनस 0 से 1 dx, तो ये वाला मेरे लिए 0 होगा, और ये वाला, इसमें मैं लिमिट x लगा देता हूँ, x टेंडिंग टू 0 x इंटू x ln x, ln x फिर l तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln x के साथ नीचे 1/x ले आता हूँ, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी now फॉर्म। ln log अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 1/x बाय माइनस 1/x स्क्वायर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 इंटू -x, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, तो आंसर -1। तो आंसर -1 मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ -1, 4 स्क्वायर यूनिट। किसी को लिखना है तो चलो, ये अगर मैंने किया ही है तो लिख दिया है, तो टाइम भी दे देता हूँ 45 सेकेंड्स का, किसी को लिखने का मैंने तो लिख सकते हो। चलो आगे चल रहा हूं। अब मगर कभी कभी ऐसा नहीं होगा, कभी कभी कर्व स्केचिंग में तुम्हें एओडी को भी यूज करना होगा, तुम्हें कर्व को स्केच करना होगा बाय यूजिंग एओडी। प्रॉब्लम, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to ex into ln x and y is equal to ln x by ex। तो दो कर्व ड्रॉ करूंगा, पहले सम लिखना है तो लिख लो। चलो तो सबसे पहले कर्व ड्रॉ करता हूं f of x इज इक्वल टू ex ln x का। एल्गोरिथम क्या था, पहले इसका डोमेन बोलो, ln x है तो 0 से इन्फिनिटी, f डैश x निकालो, e x ln x के लिए 1/x प्लस e इंटू ln x, तो f डैश x में अगर मैं e कॉमन ले लूं तो 1 प्लस ln x। क्रिटिकल पॉइंट निकालो जहां पे f डैश x का वैल्यू 0 है, मतलब ln x का वैल्यू -1 है, मतलब x का वैल्यू 1/e है। वैल्यूज निकालो f ऑफ x का, कहाँ पे, n पॉइंट्स में, मतलब f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब f ऑफ x मेरे पास है e x ln x, तो f ऑफ 0 e इंटू 0 इंटू ln 0 का वैल्यू -इन्फिनिटी। देखो ये 0 प्लस है, 0 नेगेटिव साइड से नहीं है, मेरा जो डोमेन है वो 0 से शुरू है और इन्फिनिटी तक है, तो मतलब मैं 0 प्लस में हूँ, ठीक है, 0 प्लस में हूँ, तो ये मेरे लिए 0 प्लस है,
ये सब चीज छोटा छोटा चीज है। हाँ, ये सब याद रखना। 0 प्लस है तो 0 प्लस इंटू माइनस इन्फिनिटी तुम्हें माइनस इन्फिनिटी देगा। एफ ऑफ इन्फिनिटी में क्या देगा, ई इंटू इन्फिनिटी इंटू एल एन इन्फिनिटी। एल एन इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी देगा। और एफ ऑफ 1/e में क्या देगा, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये देगा एफ ऑफ एक्स, ये रहा तुम्हारे पास। तो 1/e में क्या देगा, ये e इंटू 1/e इंटू एल एन 1/e इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास जगह नहीं है तो पहले यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक साथ अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा। ये 0 था, ये 1/e था, ये इन्फिनिटी था। एफ ऑफ 0 में माइनस इन्फिनिटी मतलब नीचे की ओर जाएगा। एफ ऑफ इन्फिनिटी में इन्फिनिटी, और एफ ऑफ 1/e में -1। पूरा सम गड़बड़ कर दिया मैंने, सॉरी। तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। ये मैंने गलत लिखा ना। ये 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी फॉर्म मिला, क्या फॉर्म है, इन डिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या लोगे, लिमिट लिमिट लेना होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स। और अभी जस्ट ऊपर वाले सब में मैंने निकाला था, इसका लिमिट 0 आता है। एफ ऑफ 0 प्लस 0 है, एफ ऑफ इन्फिनिटी e इंटू इन्फिनिटी इंटू एल एन इन्फिनिटी। इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है तो इन्फिनिटी होगा। और एफ ऑफ 1/e में e इंटू 1/e इंटू एल एन 1/e, e इंटू 1/e -1 होगा। चलो, तो ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो 0 प्लस में 0, 1/e में -1 और इन्फिनिटी में ऊपर, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा। ये ग्राफ होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स एल एन एक्स का। ठीक है, काफी लंबा सम है, एक बार यहां तक ड्रॉ कर लोगे क्या, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेम है कर्व स्केच यूजिंग एओडी। ठीक है, इससे लिख लो, इसे अच्छे से लिख लो। ठीक है, क्योंकि इसलिए भी लिखो क्योंकि मैंने गलत कर दिया था, मैं भी बह गया था। 0 इंटू माइनस इन्फिनिटी को मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया था, तो इसीलिए। नीचे चलो, टाइम है थोड़ा सा लिख लेंगे। और एक कर्व था क्या, क्या 2 कर्व है मेरे ख्यालों में। एक ln x by e x। अब वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो वाला ड्रॉ करते हैं। चलो आगे, वो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हाँ, क्योंकि सिंगल पेज में होने से अच्छा है। सेकंड वाला एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स, जो भी बोलो, इससे क्या जाता है। कर्व एक बार दिखा दीजिए ना। श्योर दिखा देता हूँ, मुझे बोल देना। हो गया सर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल एन एक्स बाई एक्स। डोमेन, डोमेन तो फिर से वही होगा 0 प्लस से इन्फिनिटी तक। एफ डैश एक्स, ई को क्यों रखते हो, ई को हटाओ ना, 1/e रखो ना। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स के लिए 1/x माइनस
ln x into 1 इज इक्वल टू 0, तब तो केवल ऊपर वाला ही 0 बनेगा, मतलब ln x का वैल्यू 1, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू e। अब वैल्यूज निकालो। f ऑफ 0 क्या, f ऑफ 0 ln 0 डिवाइडेड बाय e इंटू 0, ln 0 माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0 प्लस ऊपर जाके क्या बनेगा, किसी को डाउट है तो एक एक चीज लिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे यही चीज इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो फिर बच्चों वाला केस हो जाएगा, आराम से कर लोगे। f ऑफ 0, f ऑफ e क्या, ln e बाय e इंटू ई, मतलब 1 बाय ई स्क्वायर, और f ऑफ इंफिनिटी क्या, ln इंफिनिटी बाय ई, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अगर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x बाय एक्स, तो क्या करूंगा, एल हॉस्पिटल लगाऊं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई इज इक्वल टू 1 बाय 0 प्लस, मतलब इंफिनिटी। ln x बाय एक्स, ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय, सॉरी 1 बाय, वो इंफिनिटी है ना, ये तो इंफिनिटी है, एक्स इन्फिनिटी होगा, इंफिनिटी है, सॉरी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, वही तो एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो ये 1 बाय इंफिनिटी और 1 बाय इंफिनिटी 0 प्लस, तो मुझे क्या क्या मिला, मुझे अब ऊपर वाले का जरूरत नहीं है, बस मुझे इसी 3 पॉइंट का जरूरत है कि f ऑफ 0 में क्या मिला, f ऑफ 0 में मुझे माइनस इंफिनिटी मिला, f ऑफ e में क्या मिला, f ऑफ e में मुझे 1 बाई स्क्वायर मिला, और अब इंफिनिटी में क्या मिला, इंफिनिटी में 0 प्लस मिला। तो ये 3 पॉइंट को जब ड्रॉ करोगे तो ऐसा ड्रॉ करोगे, ये घूम के ये, दिस वन इज अ ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू ln। कहीं भी डाउट है तो पूछोगे रे प्लीज, मैं बोल रहा हूँ, हाँ लिखना है तो लिख लो। तुम लोग घर में भी जब दोबारा देखते हो तो डाउट टूट नहीं पूछते हो, मतलब मैं जान रहा हूँ कि पढ़ाई, हाँ बोलते जा। सर लाइन 7 में वहाँ पे हम लोग लिमिट लेके भी तो चेक कर सकते थे। नहीं तो अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म में तभी लिमिट लगाओगे ना, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है तो लिमिट लगा के क्या फायदा है। हाँ इन्फिनिटी बाय 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होता है ना। तो ग्राफ में 1 बाई स्क्वायर होगा ना, वो 1 बाई स्क्वायर है वो। थैंक्स। तो घर में जब दोबारा और एक बार बनाओगे तो फिर भी डाउट हो सकता है, तो कुछ लोग भेजते हो कभी कभी, ठीक है, कि सर ये वाला क्या आपने बताया था, तो मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग थोड़ा पीछे भी चल रहे होगे, ऐसा नहीं है कि एकदम साथ में ही चल रहे होगे, ठीक है, वो मुझे वो क्लास में भी वो होता है यार, ऐसा वो वैसा नहीं है कि एकदम पैरेलली बंदा लोग चलता है, ठीक है, क्योंकि और टाइमर मैंने नहीं दिया था, 1.5 मिनट का टाइम दे देता हूँ, लिख लो इसको। आगे चलूं? तो देखो क्या है ना कि ये क्वेश्चन तो कर्व स्केचिंग का नहीं था, क्वेश्चन था कि तुम्हें एरिया बाउंडेड निकालना है। क्वेश्चन अपना था कि मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है। सर हो गया। चलो, तो एरिया बाउंडेड में तो 2 कर्व निकला ना था, एक कर्व निकला y इज इक्वल टू ई एक्स ln x, मेक इट नंबर 1, और एक कर्व था ln x डिवाइडेड बाय ई एक्स नंबर 2। पहला वाला जो कर्व था वो अपना था ऐसा कुछ, यहां से शुरू होता था और नीचे जाके ऊपर चला जा रहा था,
कहाँ पे कैंसिल होगा पता ही है, 1 में। दूसरा वाला जो कर्व था वो शुरू होता था -∞ से, log 1 में ये भी 0 था, e में वो 1/e² देता था, तो कुछ ऐसा जाके ऐसा जाके ऐसा जाके फिर ये नीचे चला जाता था, ये कुछ ऐसा। तो एरिया बाउंडेड मतलब मुझे ये चाहिए, तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। कौन कौन सा कर्व का? ये कर्व नंबर 2 है, ये कर्व नंबर 1 है। तो अगर मैं पॉइंट ए निकालने, ए कैसे निकालूंगा? पॉइंट ए निकालने के लिए मैं सॉल्व करूंगा ex ln x इज इक्वल टू ln x बाय ex। तो अगर मैं ln x को कैंसिल करूंगा तो एक पॉसिबिलिटी ये है ln x का वैल्यू 0 होना, मतलब x का वैल्यू 1 होना, और एक x² इक्वल टू 1/e², मगर x तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x का वैल्यू 1/e। तो ये वाला पॉइंट मुझे मिल गया, क्या? ये वाला पॉइंट 1/e। तो मुझे बोलोगे एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया? माइनस 1/e से लेके e तक, 1/e से लेके e तक ये वाला ऊपर वाला y2 माइनस y1 dx। तो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा वो 1/e से लेके e तक, y2 का वैल्यू y2 माइनस y1 होगा या y1 माइनस y2? तो ठीक है, वो उसमें प्रॉब्लम है तो मॉड दे दो, ठीक है, मॉड दे दो तो खेला ही खत्म, y1 पहले होगा या y2 होगा। तो इससे तुम्हारे पास क्या निकला? मॉड ऑफ 1/e से लेके e तक, y2 का मतलब क्या हो गया? ln x बाय ex dx माइनस 1/e से e तक क्या? ex ln x dx। वो तुम्हारा काम है निकालना, किसी को लिखना है तो लिख लो। चलूं आगे? यस सर। मगर मैं तुम्हें अगर बोलूं कि सर। एरिया के नजरिए में अगर ये सम तुम्हारा इस साल एग्जाम में आता है तो मैंने तुम्हारा 10 मिनट बर्बाद किया। तुम बोलोगे सर क्यों? कंसंट्रेट यहां पे करो। तुम्हें अगर केवल 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो हर समय एरिया क्या होगा? आइदर y1 माइनस y2 होगा तो y2 माइनस y1। अभी मुझे किसी ने बोला सर ये y1 माइनस y2 होना चाहिए था, मैंने बोला ओ सॉरी गलती हो गया, मॉड मैंने लगा दिया। मतलब मायने ही नहीं रखता ऊपर कौन सा लोगे अगर मॉड लोगे तो अगर ये सम आता है तो मेरा कहना है कि ऐसे सम में, इस पर्टिकुलर सम में कभी कभी ग्राफ को बनाना, ग्राफ को ड्रॉ करना टाइम का बर्बादी है। वो तुम्हें पकड़ना होगा कहां पे, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है? कभी कभी ग्राफ को ड्रॉ करना टाइम का बर्बादी है। ये वही वाला एक सम था, y इज इक्वल टू तुम्हारे पास दिया हुआ था सम, जो अभी वाला सम दोबारा लिखवा रहा हूं मैं, 1। y इज इक्वल टू तुम्हारे पास दिया था ln x बाय ex नंबर 2। मैंने दोनों को सॉल्व किया और अभी मेरे पास आंसर निकला, एक x का वैल्यू 1 आया, एक x का वैल्यू 1/e आया। तो मेरा कहना है कि रिक्वायर्ड एरिया की तुम डायरेक्टली मुझे नहीं बोल सकते हो कहां से कहां तक, 1/e से e तक y1 माइन। तुम बोलोगे मगर सर पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या करोगे? मॉड दे दूंगा, खेला खत्म। करना ही नहीं था कुछ, ग्राफ क्यों ड्रॉ करूं मैं? अभी बोर्ड लेवल में थोड़ी ना हो कि ग्राफ का मार्क्स मिलेगा मुझे। ग्राफ का कोई मार्क्स नहीं है ड्रॉ करने का, लिखना है तो लिख लो। तो वो तुम्हें देखना होगा। और ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में, और अगर y
टोटली एक्स के टर्म में है सर, पंगा ही नहीं है, तब तो पता ही चल जाता है कि यही होगा। सर अपर लिमिट ई ओ सॉरी 1 है, अपर लिमिट 1 है, मैंने गलती किया, अपर लिमिट 1 है। लिखना है तो लिख लो। हाँ तो क्या लिखोगे? तो ये याद रखना जरूरी है कि कभी कभी ग्राफ को ड्रॉ करना टाइम का बर्बादी है। मैं ये बोर्ड लेवल में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बोर्ड लेवल में ग्राफ का मार्क्स होता है। सर मतलब जब भी अभी वो 2 पॉइंट मिलेगा इंटरसेक्शन का, ऐसे करना होगा। मतलब देखो एक अंतर है, मतलब वाई स्क्वायर का वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाई स्क्वायर में एक प्रॉब्लम है। वाई स्क्वायर जब दिया रहता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। वाई स्क्वायर इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स दिया रहता है तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। और तब हो सकता है कि ड्रॉ करके तुम्हें कभी देखना पड़े कि तुम कौन सा ब्रांच लोगे, प्लस वाला या माइनस वाला। मगर अगर y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है तब तो ब्रांचिंग वाला प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे में तुम्हें ड्रॉ करके देखना पड़ेगा कि कौन सा ब्रांच लेना है, विच ब्रांच वी हैव टू टेक, विच ब्रांच वी हैव टू टेक। मगर अगर ऐसा नहीं है, अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तब तो मैं बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट 100% टाइम ग्राफ ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। क्यों करोगे टाइम बर्बाद? आगे चलूं? थर्टी सेकेंड्स दे रहा हूं। तो एटलीस्ट 20% कम हो गया फर्स्ट ईयर का काम। तुम्हें समझ में आया मैं क्यों आज 70% कर रहा था? क्या पता 20% इसी टाइप में गिरता है जिसमें तुम मुझे बोलने वाले थे सर कर्व स्केचिंग में प्रॉब्लम है, मैं बोलूंगा ड्रॉ ही नहीं करना है। तो 70 में से 20 गया इसी में, 50% बच गया। 50% में 20% बोर्ड लेवल का था, वो भी गया, 30% बच गया। तो रिमेनिंग 1 घंटा भी पढ़ाऊंगा भी तो उसमें वो 30% कर लेते हैं। चलो आगे चलते हैं। Find area bounded by the curve y is equal to x square and y is equal to 2 divided by 1 plus x square. Solution. तो अगर मैं सॉल्व करूं y is equal to x square, make it number 1, y is equal to 2 by 1 plus x square, make it number 2, तो तुम्हें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 by 1 plus x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x to the power 4 plus x स्क्वायर minus 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x स्क्वायर minus 1 into x स्क्वायर प्लस 2। तो x स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1। तुम्हें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला। क्या मुझे डायरेक्ट बोलोगे रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं भी बैठा रह जाऊंगा। -1 से 1, -1 से लेके 1 तक y1 माइनस y2 dx पूरा का मॉड, जरूरत ही नहीं पड़ा। तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ -1 से 1 तक y1 के बदले x स्क्वायर माइनस 2 by 1 plus x स्क्वायर dx। किसी को लिखना है तो लिख लो। आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में y अगर f ऑफ x के टर्म में है तो कर्व स्केचिंग में तुम बोलोगे सर मगर मुझे कर्व बना के दिखाइए ना, y इक्वल टू 2। हाँ वो दिखाऊंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। कर्व स्केचिंग तुम्हें देखने का मन है कि कर्व कैसा दिखता है, y इक्वल टू 2 by 1 plus x स्क्वायर, वो मैं अभी दिखा देता हूं। वो दिखाने में मैं रेडी हूं। आगे चलूं? टाइमर नहीं दिया हो ना, ठीक है 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। सर हो गया। चलो तुम बोलोगे नहीं सर मगर मन अच्छा नहीं लगा। हाँ ये बात सही है सर, मन अच्छा नहीं लगना बात अलग है, और मार्क्स पाना अलग बात है। मन अच्छा नहीं लगा तो मैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रेडी हूं तुम लोगों के लिए।
मैं तुम्हें दिखा दूंगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्सट्रीमली सॉरी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मेक इट नंबर 1, y इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ करना है, ठीक है। इसका तो जानते ही हो पैराबोला है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन क्या होगा, कोई बोलेगा? बोलोगे तो अच्छा लगता है, बड़े चुपचाप हो। इसका डोमेन जरूरी है ना, डोमेन पता लगाना कहां से कहां तक है। 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डोमेन में कोई प्रॉब्लम होगा या आर होगा? आर होगा। आर डोमेन आर होगा, माइनस इन चुप हो जाते हो तो आर हो सकता है डोमेन तो एफ डैश एक्स क्या हुआ? एफ डैश एक्स होगा 2 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेन रूल लगेगा तो साथ में एक ट्वाइस एक्स आएगा, इज इक्वल टू 0 निकाल देता हूं तो क्रिटिकल पॉइंट निकला x इक्वल टू 0, तो वैल्यूज निकालता हूं। तो f ऑफ इंफिनिटी क्या होगा? 2/1 प्लस इंफिनिटी स्क्वायर। Zero. f ऑफ माइनस इंफिनिटी क्या होगा? होल स्क्वायर है, 0 0 ही होगा, दोनों ही 0 प्लस होगा। और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या होगा? 2/1 प्लस 0 2। तो क्या क्या मिला? माइनस इंफिनिटी में 0, इंफिनिटी में 0 और 0 में 2। इसका ग्राफ ऐसा होगा, और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एरिया तुम्हारा 1 है, ये निकला y इज इक्वल टू 2/, और ये एरिया -1 और ये 1 है, तुम्हें ये एरिया निकालना था। हाँ तो ठीक है, एक्चुअली में y1 y2 माइनस y1 होना चाहिए था, मैंने y1 माइनस y2 किया, मगर उससे क्या लेना देना, मॉड। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैंने मॉड लिया है। तो मगर ये क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा ये? मेरे पास इतना फालतू टाइम है क्या कि मैं ये काम करूंगा? नहीं करूंगा ये काम मैं। जहां पे जरूरत है वहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, जैसे मेरा पहला सम, आज का सम नंबर 1, वहां पे तुम्हें ड्रॉ करना जरूरी था, ठीक है। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तुम्हें पता चलते जाएगा। अब आगे चलते हैं। फालतू टाइम तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इतने सम सॉल्व करने ड्रॉ होते हैं। करना है, वो तुम्हारे ऊपर है, मैं रुक जा, मैं दे देता हूँ 45 सेकंड्स, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों में से कईयों को कर्व स्केचिंग में प्रॉब्लम होगा। मैं भले ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो बात अलग है। मेरा कहना है एग्जाम में ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। ये लाइन को ना एसिम्पटोट कहते हैं, हाँ, ये इसे हॉराइजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। ये हॉराइजॉन्टल एसिम्पटोट है, मतलब ये टेंजेंट एट इंफिनिटी है, जाके इंफिनिटी में इसे टच करेगा। चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो area bounded by x is equal to y square minus 1 and x is equal to mod y root over of 1 minus y square. तो इसका ग्राफ नंबर 1 कर्व x इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 कैसा दिखेगा? मतलब y स्क्वायर इक्वल टू कैसा दिखा? x प्लस 1। तब इसका वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा? इसका वर्टेक्स होगा ये x प्लस 1 होने के कारण, किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलोगे, हाँ, -1, 0 वाई स्क्वायर होने के कारण ये ऐसे खुला होगा। सेकंड वाला ग्राफ ध्यान से देखोगे, हाँ, सेकंड वाला ग्राफ इसका नाम मैं f ऑफ y दे रहा हूं। मॉड y होने के कारण और y स्क्वायर होने के कारण क्या तुम मुझे बोल सकते हो कि f ऑफ y और f ऑफ माइनस y सेम होगा? मतलब इवन फंक्शन की तरह। ये इवन फंक्शन नहीं है, इवन की तरह है। ये एक इवन में x था, ये इवन की तरह है। मतलब अगर मैं पॉजिटिव y एक्सिस में ग्राफ को बना दूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं अगर पॉजिटिव y एक्सिस में ग्राफ बना दूं तो सेम ग्राफ
नेगेटिव में भी हो। नेगेटिव मगर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं, हाँ वाई एक्सिस में ड्रॉ होगा। तो इसलिए मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के बारे में भी चिंता करूंगा और मैं y को 0 से बड़ा ले लेता हूं। तो मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पे x कब कब 0 होगा? y पॉजिटिव है इसलिए y का वैल्यू 0 इक्वल टू दे देता हूं, या y का वैल्यू 1। तो ये दो जगह 0 होगा। x कहां कहां 0 होगा? एक बार 0 में और एक बार 1 में। इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा? डोमेन मतलब x का डोमेन मैं कह रहा हूं, एक्चुअली में वो रेंज तुम बोलोगे y के लिए। इसका डोमेन कहां से कहां तक होगा? y कहां से कहां तक हो सकता है? -1 से 1 तक। तो अब मुझे बोलो ये इस वाले में x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? कोई बोलेगा? एकदम मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से तुम्हें क्या मिला? x तुम्हें एक पॉजिटिव फंक्शन है और x 0 0 और 1 में है, तो इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। मगर जो चीज x एक्सिस के ऊपर दिखा वही चीज, ये तो मॉड y, ये तो y इक्वल टू मॉड y नहीं है ना, ये तो x इक्वल टू y के लिए है। मगर मैं जानता हूं कि मुझे इसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है x इक्वल टू मॉड y का। तो मैंने कहा f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ माइनस y है, तो इसका मतलब जो चीज x एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वही चीज x एक्सिस के नीचे भी लाई करेगा। सर ये वाला हाँ, समझ बोल। में नहीं आया, वो 0 से 1 में ऐसा क्यों हुआ? 0 से 1 में ऐसा क्यों हुआ? मतलब ठीक है, दो तो बार हाँ, वाला समझ में आया, वो वाला कैसे? वो यू शेप। x इज इक्वल टू मॉड y रूट ओवर ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मेरा कहना है कि जब मैंने y को पॉजिटिव लिया तब x का वैल्यू y इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर आया। ये इट विल कट x एक्सिस कब? इट विल कट x एक्सिस तब कट करेगा जब y का वैल्यू 0 मतलब x का वैल्यू 0। इट विल कट y एक्सिस कब? y एक्सिस में किसको 0 डालोगे? x को। अगर x को 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या क्या आएगा इस वाले में? 0, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, 0 और 1। 0 से लेके 1 के बीच में जब y लाई करेगा तो x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला ये 0 और ये 1। मैंने ग्राफ ऐसा बनाया क्योंकि x पॉजिटिव है। तुम बोलोगे सर इतना सिमेट्रिकल ग्राफ ही क्यों होगा? नहीं, ठीक है, हो सकता है ग्राफ ऐसा नहीं हो के ऐसा भी होता। क्या एरिया के एक्सप्रेशन में कोई अंतर आता? हाँ या ना? नहीं, 0 से एरिया 1 के एक्सप्रेशन में कोई अंतर आता? ये भी एरिया तुम लिखते 0 से 1 x dy, और अगर मैंने ऐसा सिमेट्रिकल ही बना लिया तब भी ये एरिया कितना लिखोगे? सेम वही लिखेंगे। तो आया समझ में? तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है क्या कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ग्राफ कैसा दिख रहा है? मेरे लिए केवल ये इंपॉर्टेंट है कि वो कट कहां पे हो रहा है। तो इसीलिए ये ऐसा घूम रहा है या नहीं घूम रहा है वो मैंने चेक ही नहीं किया। बस मैंने इतना देखा कि हाँ, तुम बोलोगे सर मगर अंतर तो होता सर, अगर ऐसा होता तो ये 0 है ये 1 है, ग्राफ अगर ऐसा, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कोई बोलेगा क्यों? हाँ, तब ये नहीं पॉसिबल है ना रे, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव आ रहा है मगर यहाँ पे x क्या हो रहा है बोलो? नेगेटिव। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, कर्व स्केचिंग है तो तुम्हें बहुत कुछ ऑब्जर्व करना होगा। हाँ, तो x अगर y के टर्म में है तो y अगर पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए मैं माथा ही नहीं मार रहा हूं। मेरा कहना है कि यही चीज अगर मैं तुमसे इसका ग्राफ बोलता हूं y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसे बनाते हो? क्या करते हो? जो x एक्सिस में क्या करते हो? ठीक है, और सपोज मैं ये रूट ओवर ले लेता हूं, सब हर समय पॉजिटिव है तो तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और सर ये 0 है ये 1 है ये -1 है, सब पॉजिटिव है तो ऐसा दिखेगा क्योंकि y पॉजिटिव है।
सेम चीज को अब मैंने इसमें कर दिया, x इज इक्वल टू वाई, ये सेम चीज होगा। जो चीज यहाँ पे x एक्सिस के साथ हो रहा था वो चीज अब ये किसके साथ देगा, वो अब y एक्सिस के, जो चीज यहाँ पे x एक्सिस के साथ हो रहा था सेम चीज अभी यहाँ पे y एक्सिस के साथ होगा। मतलब ये वाला पॉइंट जो तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन में आ रहा था, अब ये वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, वर्टिकल लाइन में, और ग्राफ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये सर समझ डाउट हो में सकता है। अरे दोबारा वीडियो देख लेना एक बार, दोबारा एक बार, कुछ समझ में आया हाँ सर। जिसका हाँ डाउट है? सर, हाँ ठीक है, हाँ मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ग्राफ हो सकता है ऐसा भी हो, मगर उससे मुझे क्या लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम होता अगर वो y एक्सिस को क्रॉस करता तो, ठीक है, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये वाला, तो चलो, तो ऊपर वाला कर्व भी बना देता हूँ। ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट -1 है, तो ये वाला कर्व, तो ये कर्व मेरे पास आया y इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -1। तो मुझे ये एरिया निकालना है, तो क्या करूंगा, केवल ये एरिया निकालने से होगा, हाँ या ना, और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। हाँ सर। तो रिक्वायर्ड एरिया बोलोगे क्या होगा, ये -1 है, तो रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स ऑफ -1 से 0 तक, इस लाइन को नंबर 1 दे देता हूँ, इस लाइन को नंबर 2 दे देता हूँ। y1 dx प्लस, ओ सॉरी dx नहीं होगा, मैंने गलती किया, किसके साथ, y के साथ करूंगा, तो मैंने गलती किया। तो मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये मुझे ये एरिया चाहिए, सॉरी ये एरिया चाहिए, ये एरिया। तो कहाँ से 0 से 1 0 से 1 x1 dy प्लस 0 से 1 x2 dy। मगर एक प्रॉब्लम है, ये y एक्सिस के नेगेटिव साइड में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक mod। मैं कह रहा हूँ सब में ही मॉड दे दो, क्या चिंता है। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ 0 to 1 x1 का मतलब y स्क्वायर -1 dy प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 x2 में तो मॉड देने का जरूरत नहीं है, ये इंटीग्रेट करना तुम्हारा काम है। ठीक है, किसी किसी को डाउट हो सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। ये सब चीजों को देखना होगा इवन की तरह। ठीक है, मैं असाइनमेंट शीट्स में दूंगा सम्स ऐसा, हाँ ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन है तो ऊपर नहीं नीचे केवल ड्रॉ करने से हो जाएगा, तो ये सब चीजें सोचना होगा, करना होगा। नीचे वाला नहीं दिखा रहा हूँ, वो बस मैंने समझाने के लिए मैंने बोला था, किसी को डाउट हो तो। सर वो डायग्राम थोड़ा सा जूम करेंगे। ओके चलो सर थोड़ा बाकी है। ठीक है, लिख लो, और 30 सेकंड्स का टाइम दे देता हूँ।
सर हो गया। चलो, तो अब ठीक है, तो कुछ वैसे ही कुछ इवन और जैसा ही है, मगर इट्स नॉट 100% इवन प्रॉब्लम। द एरिया included between the curve x y square equal to a square a minus x and its asymptote. ये क्या है? कर्व में दो टाइप का एसिम्पटोट होता है। एक कर्व अभी हमने देखा था 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कहते हैं। एक कर्व होता है y इक्वल टू 2 बाय एक्स, ये कर्व ऐसा था, वर्टिकल ये तब ये दोनों ऊपर वाला ऐसे। वर्टिकल एसिम्पटोट, ये नीचे वाला, नीचे वाला ये तो फिर से हॉरिजॉन्टल ही है, वैसा ये ग्राफ भी है। तो अब वर्टिकल एसिम्पटोट वहां पे एग्जिस्ट करता है इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल तब एसिम्पटोट तब एग्जिस्ट करता है इफ x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, वो फाइनाइट वैल्यू ले हर समय। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तुम्हें तभी मिलेगा अगर x इंफिनिटी की ओर जाते वक्त y कोई तुम्हें फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट तुम्हें तब मिलेगा इफ x tending towards infinity gives finite value of y, और वर्टिकल एसिम्पटोट तब मिलेगा इफ x tending towards 0 if y tending towards infinity for some finite value of x, जिसे हम बड़े आसानी तरीके से कहते हैं जब डिनोमिनेटर 0 हो। तो क्वेश्चन में जो था, मैं लिखने का टाइम दूंगा, घबराओ मत, क्योंकि यही चीज के लिए तो सम करवा रहा हूँ। a माइनस एक्स, मुझे इसका ग्राफ देना है a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स, और ऊपर एक चीज लिखना मैं भूल गया, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, ये लिखना भूल गया हूँ, a पॉजिटिव है। तो यहां से अगर मैं y स्क्वायर का वैल्यू दूं तो a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स बाय एक्स, तो y का वैल्यू दूं तो मॉड a बाहर, a पॉजिटिव है तो a बाहर आ जाएगा, और केवल a बाहर नहीं आएगा, प्लस माइनस भी लगेगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस a रूट ओवर ऑफ a माइनस एक्स बाय एक्स। तो मुझे बोलो इसका वर्टिकल एसिम्पटोट कब मिलेगा अगर x किसकी ओर जाए? 0 एज x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मगर एक प्रॉब्लम है, प्लस माइनस है, इसका मतलब प्लस y टेंडिंग टू प्लस इंफिनिटी पे, y माइनस टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। प्लस माइनस का जब भी तुम्हें ऐसा मिलता है प्लस माइनस, मतलब प्लस का मतलब ये जो कर्व अबव x एक्सिस होगा, एग्जैक्टली सेम चीज माइनस के लिए बिलो x एक्सिस। नहीं मानते हो? y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या था ऐसा, क्यों? क्योंकि y प्लस माइनस रूट एक्स होता था। प्लस एक्स मतलब जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, माइनस एक्स का मतलब वैसा ही नीचे लाई करेगा। तो ये तो मिला। अच्छा, अब और क्या क्या जीरो होगा? y कब जीरो होगा? y कब जीरो होगा? कोई बोलेगा? x एक ही तरफ y कब जीरो होगा? जब x एक ही तरफ x का वैल्यू a होगा। अब मैं इसका देखो ग्राफ कैसे बनाऊंगा। ये 0 ले लेता हूं, ये a ले लेता हूं। x जब 0 है तो y प्लस इंफिनिटी भी है, माइनस इंफिनिटी भी है। ये वाला पॉइंट ना, ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। जब x है तो y 0 है, तो ये 3 पॉइंट को ज्वाइन करना होगा। नेगेटिव साइड में तो जाएगा नहीं,
क्योंकि डोमेन ही इसका मुझे मालूम है कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। इसका डोमेन अगर निकालोगे तो तुम्हें मालूम है कि a माइनस एक्स बाय एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, मतलब x 0 से लेके a के बीच में लाई करेगा। 0 से लेके अगर a के बीच में x अगर लाई करे तो ग्राफ इसका ऐसा नहीं होगा, ये ग्राफ होगा। तो एरिया विथ एसिम्पटोट निकालना है, तो मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ, केवल ये एरिया निकालूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एरिया कैसा दिखेगा? तो ये एरिया मतलब पूरा एरिया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x के साथ अगर लूं तो कहां से कहां तक? 0 से इंफिनिटी y dx। y के बदले क्या डाल सकता हूँ? ट्वाइस से 0 टू इंफिनिटी रूट ओवर ऑफ a माइनस एक्स बाय एक्स dx। इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, कोई बोलेगा? रूट ओवर ऑफ a माइनस एक्स बाय एक्स dx। 0 से इंफिनिटी नहीं है रे, 0 से a है, 0 से ये वाला, ये 0 से a। तो इसको दो तरीका है, एक तो रेशनलाइज भी कर सकते हो, नहीं तो x को a cos स्क्वायर थीटा भी पुट अप कर सकते हो, आ जाएगा। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, किसी को देखना है तो देख लो। और ये एसिम्पटोट वाला चीज को लिखो, ठीक है। तुम्हें अजीब लगेगा कि तुम बोलोगे सर 70% तो नहीं होगा आज सर, ये सब चीजें में मुझे मुश्किल है। पास्ट ईयर एक बार देखना ना कितना जरूरत पड़ता है इतने हाई फाई थ्योरी का। एक बार जब पास्ट ईयर करोगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्यों 70% कह रहा हूँ। ये लिख लो हाँ प्लीज, हाँ ये एसिम्पटोट वाला लिख लो, हाँ ये थ्योरी जो बताया था, ये थ्योरी नीचे वाला थ्योरी समझ में आ जाएगा। हाँ वो 4 सम करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये मेन चीज है, कब वर्टिकल मिलता है कब हॉराइजेंटल मिलता है। हॉराइजेंटल तब मिलता है अगर x इंफिनिटी की और y तुम्हें कोई एक फाइनाइट वैल्यू दे। वर्टिकल तब मिलता है जब x किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y अगर इंफिनिटी हो, जैसे 10 पाई बाय 2 इंफिनिटी था तो पाई बाय 2 में एक वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाता है। cosec 0 इंफिनिटी था तो 0 में एक वर्टिकल एसिम्पटोट आ जाता है। लिखना है तो लिखो, नीचे वाला भी लिखना है तो लिख ही लो, ठीक है। इसे और एक बार बनाना होगा रे ये सब चीजों को, हाँ मगर मैं फिर से कहूंगा कि पहले पास से आर्चाइव को बना के देख लेना, दिल खुश हो सकता है। डेफिनेट की तरह नहीं है ये, लिखना है तो लिखो, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में।
चलो आगे चलूं, तो अब थोड़ा दूसरे टाइप के समय चलता हूं, ठीक है। कभी कभी तुम्हें कोई पैरामीटर निकालने के लिए बोलेगा, हाँ सुनने में आ रहा है? हाँ सर। चलो, फाइंडिंग पैरामीटर्स, फाइंडिंग पैरामीटर्स problem. If the area of the region bounded by the curve y is equal to x minus x square and line y is equal to mx, m less than 0 is 9/2, find m. Solution. 45 सेकंड सम लिखने के लिए। अब मैं दूसरे टाइप के सम में आ रहा हूँ। हाँ कभी कभी सम में ये पार्ट मिसिंग रहता है, कभी कभी सब में ये पार्ट मिसिंग रहता है। तो देखो शुरू करूं, ये पार्ट मिसिंग कर दिया। हाँ m को मैंने मिसिंग कर दिया है। y मेरे पास है x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ तो तुम जानते हो, x कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स, तो ये ग्राफ तुम्हारे पास होगा 0 1 और डाउनवर्ड पैराबोला। ध्यान से सुनोगे। हाँ एक प्रॉब्लम है, y इज इक्वल टू mx ऐसा भी हो सकता है, ये तब होगा अगर m पॉजिटिव है, और ऐसा भी हो सकता है ये तब होगा जब m नेगेटिव है। ये देखने के लिए तुम एक चीज देखोगे कि पहले ये एरिया निकाल के देखो कि क्या ये एरिया अगर 9/2 से बड़ा है तब y इज इक्वल टू mx ऐसा होगा, ताकि तुम एक छोटा एरिया निकालो। और ये एरिया अगर 9/2 से छोटा है तब y इज इक्वल टू mx ऐसा होगा, क्योंकि तुम्हें वो एक्स्ट्रा चीज ऐड करना होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला पॉइंट में बताएगा कि m तुम्हारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो पहले मैं ये एरिया एक बार निकाल के देखता हूँ। तो ये एरिया कहां से कहां तक, 0 से 1 y dx, ये वाला एरिया। तो दिस इज इक्वल टू 0 से 1 x माइनस एक्स स्क्वायर dx, जिसमें मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ये 1/6। अगर ये 1/6 है तो बोलो y इज इक्वल टू mx कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव y इक्वल स्लोप। टू mx ऐसा होगा, ताकि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, क्योंकि इस वाले पॉइंट का एरिया काफी कम है। कितना? 1/6। ठीक है। अब फिर से, अब तो ये बोर्ड लेवल का सम हो गया। दोबारा मैं लिख रहा हूँ। हाँ तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ये कॉम्बाइंड एरिया निकालना है। कॉम्बाइंड एरिया निकालने के लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ता था। अल्टीमेटली मुझे ये कॉम्बाइंड एरिया निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा 0, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू mx। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं, y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू mx, तो मुझे मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू mx। तो एक x का वैल्यू 0 और एक x मैंने कैंसिल कर दिया है, इज इक्वल टू m। तो x का वैल्यू 1 माइनस m, और m नेगेटिव है मुझे मालूम है, m मेरा नेगेटिव होगा y इक्वल टू mx के लिए। तो 1 माइनस m लिखने से दिखने से लग रहा है कि तुम्हारा छोटा होगा, मगर m नेगेटिव होने के कारण 1 माइनस m 1 से बड़ा होगा। तो ये एरिया निकालने का एक डायरेक्ट तरीका था, अगर तुम्हें याद है तो। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, 0 से लेके 1 माइनस 1 तक y ऑफ पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन dx इज इक्वल टू 9/2। तो फिर ठीक है, तो अब तुम इसमें अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो ये अब तुम्हारा प्रॉब्लम है रे। y ऑफ पैराबोला तुम्हारे पास होगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx, 0 से लेके, इसमें अब कोई छोटा तरीका नहीं है, mx dx इक्वल टू 9/2। ठीक है, तुम पुटअप करके देखोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तुम्हारे पास कुछ 1 माइनस m का हो रहा है, वो निकल जाएगा। इससे m का वैल्यू निकाल लेना, वो तुम्हारा काम है। वो अननेसेसरी उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो।
मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये पार्ट मेरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पार्ट में ध्यान दोगे, ठीक है। एरिया ऑफ द टॉपिक एंट्रेंस का एक इजियर टॉपिक है, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं जितना कुछ कराऊं वो हर एक चीज तुम्हें पास्ट ईयर में खूब ज्यादा मिले। पास्ट ईयर में एरिया ऑफ टॉपिक से इन जनरल आसान सम्स आते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे। क्वेश्चन लिख लिया, नीचे लेके जा रहा हूं, लिखो आराम से, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। किसी को कोई डाउट है इसमें, मैं आगे चलूं? सर चलो ठीक है, चलो। प्रॉब्लम, द लाइन y is equal to mx bisects the area enclosed by the curve y equal to 1 plus 4x minus x square and lines x equal to 0 and x equal to 3 by 2 and y equal to 0. Find m. Solution. सम लिख लोगे? अ लाइन, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अ लाइन, एक लाइन है y इक्वल टू mx जो बाइसेक्स करता है एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। तो पहले इसका मुझे पहले इसके बारे में सोचना है और फिर उसके बाद जो बाकी सब है वो तो फिर तुम लोग सोच ही लोगे। तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स dy बाय dx जब 0 होता है तो मिलता है। तो dy बाय dx का मतलब 4 minus twice x इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 2। और एक चीज देख लेता हूँ, y जब 0 होगा तो x का कोई अच्छा वैल्यू नहीं आ रहा है, जरूरत नहीं है अभी। और अगर x 0 होगा तो
y का वैल्यू 1। जिसका जरूरत होगा वही, अननेसेसरी चीज को निकाल के टाइम बर्बाद करके फायदा है क्या। चलो, तो वर्टेक्स x इज इक्वल टू 2 है, x 0 तो y 1 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। एंड द लाइन x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 तो ये लाइन होगा। x इक्वल टू 3/2, तो x इक्वल टू 3/2 जो होगा वो ये लाइन होगा। ये 2 है तो ये इससे कम होगा, 3/2 बीच में होगा, मगर मैं थोड़ा सा इस साइड बना रहा हूँ। y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है। तो और एक लाइन है जिस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू mx, तो दिखने से लग रहा है वो ऐसा होगा, y इज इक्वल टू mx। क्या कह रहा है, द लाइन y इक्वल टू mx बाइसेक्ट्स द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। मतलब ये एरिया और ये एरिया क्या होगा, क्वेश्चन के अनुसार O, A, B, C और D। क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं कह रहा है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज सेम एज एरिया ऑफ OBCD। OBCD। तो OBCD मैं क्यों निकालूं, क्या मैं तब सब चीजों को ऐसा नहीं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनोगे। हाँ, एरिया ऑफ OACD इज सेम एज 2 इंटू एरिया ऑफ OAB। हाँ या ना, ये ज्यादा बेटर है ना रे, इसमें तुम्हें कम इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि OACD का एरिया मतलब तुम डायरेक्टली मुझे बोल सकते हो OACD का एरिया क्या होगा। ये x इज इक्वल टू 3/2 है, ये x इक्वल टू 0 है, ये एरिया क्या होगा, ये एरिया कह रहा है। तो ये एरिया तो तुम बोलोगे सर डायरेक्टली आप निकाल लेना, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3/2 तक पैराबोला लिख लीजिए, 1 + 4x - x² dx इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ OAB लो। तो कभी कभी एक ही ग्राफ में क्यों सोचते हो, दूसरे ग्राफ में सोचो ना। ये वाला लाइन का इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 3/2। ये वाले लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx। तो ये वाला पॉइंट कैसा दिखेगा, 3/2 इंटू 3/2m। तो मुझे बोलो इसका, मुझे ये एरिया चाहिए, तो हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस का लेंथ कितना आया, 3/2, और हाइट कितना है कोई बोलेगा, 3/2m। 3/2 या 3/2m। तो 2 इंटू हाफ इंटू क्या बेस, 3/2 इंटू क्या 3/2m। तुम बोलोगे सर इंटीग्रेट कर लीजिए, कर लो, आंसर निकल जाएगा, डायरेक्टली n का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट 9m/4 इज इक्वल टू 39/8। वो निकालना तुम लोग का काम है। तो ये वाले चीज को ध्यान से देखो। देखो अब ये वाला मैं अननेसेसरी ऊपर माइनस नीचे नहीं करके, क्योंकि ये दोनों सेम है। क्या यहाँ से ये किसी को डाउट है तो मुझे बोलेगा, ठीक है। अगर डाउट है तो मैं नीचे बोल भी सकता हूँ। और एक बार मेरा कहना है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब तुम ये एरिया ले रहे हो और ये एरिया ले रहे हो, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला जो एरिया अगर ये दोनों डेल है, तो मेरा कहना है कि ये कंप्लीट एरिया जो होगा, कंप्लीट एरिया जो होगा OABCD का, क्या एरिया ऑफ OACD इज नॉट 2 del इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यही मैं कह रहा हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, मैं ऑनलाइन में हूँ, मैं बाहर नहीं निकल रहा हूँ, तो मुझे बोल दोगे मैं नीचे कर दूंगा। 3 मिनट का टाइम देता हूँ। चलो, मतलब मैंने सोचा था एक्चुअली कि आज एरिया का इनइक्वालिटी कराऊंगा, पर पास्ट ईयर में ऐसा नहीं है कि एरिया का इनइक्वालिटी ज्यादा आता है, ज्यादा तो ये सम आता है। तो अननेसेसरी एरिया का, क्योंकि लास्ट क्लास में इनइक्वालिटी उसका डिफिकल्ट टॉपिक था, तो यहाँ पे भी हम बाद में ही करेंगे। तो ज्यादा अच्छा ये है कि मैं आज अगर तुम्हें पास्ट ईयर पकड़ा हूं और तुम उसका मैक्सिमम सम अगर सॉल्व कर पाओ, तो वो मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
और जैसे तैसे करके टाइम निकालो डीपीपी के लिए। मैं सीरियसली कह रहा हूँ, डीपीपी अभी दो, टेस्ट को अभी सीरियसली नहीं देने से भी मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब मैं पीसीएम टेस्ट दूंगा, मत बाद में उसे एकदम सीरियसली देना, ठीक है। और मैं पीसीएम टेस्ट तुम्हें खूब दूंगा, और प्राइवेट टेस्ट में अपलोड कर दे रहा हूँ। प्राइवेट टेस्ट मेरा लास्ट ईयर वाला मुझे मिला नहीं रहा, हाँ, इसीलिए मुझे और एक बार आज रात को याद दिला देना। मैं अगर टाइम मिलता है तो मैं एटलीस्ट इंडेफिनिट का एक प्राइवेट टेस्ट अपलोड कर दूंगा। नीचे आगे चलूं? नो नो सर। सर। ठीक है। बोल देना। सर हो गया। चलो, एक प्रॉब्लम अगर कभी ऐसा आ जाए, 3 से लेके x, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 5, फाइंड एफ ऑफ एक्स। कुछ याद है क्या ये करते थे? क्योंकि एफ ऑफ एक्स को तो इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएट, न्यूटन लेबनिट्ज। डिफरेंशिएट बोथ साइड। अगर मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूं तो 3 से x, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 3 डालूंगा क्या? क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, कितना? ट्वाइस एक्स माइनस 2। तो इससे बड़े आसानी से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया ट्वाइस एक्स माइनस 2। हाँ, तो ये वाला लॉजिक कभी कभी एरिया में भी लगता है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक लगता है। द एरिया बाउंडेड बाय द पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए दिया गया है ताकि मॉड यूज ना करो, कॉन्टिन्यूस इसलिए दिया गया है कि ब्रेकिंग पॉइंट ना हो, कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x एक्सिस and ordinates x equal to 1 and x is equal to b, b greater than 1 is b minus 1 into sine of thrice b plus 4. Find f of x. किसी को सम लिखना है तो लिख लो, ऊपर वाला भी अगर लिखना है। ये जो मैंने डिफरेंशिएट किया इसका एक नाम था, अभी किसी ने कहा भी था, न्यूटन लेबनिज इन लेफ्ट हैंड साइड मैंने लगाया है। चलो, पता नहीं तो लिख रहे होगा तो टाइम, और 30 सेकंड्स दे रहा हूँ लिखने के लिए, क्योंकि ये सम एक ही बार में समझ में आ जाए तो अच्छा है।
चलो द एरिया बाउंडेड बाय द पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस कर्व, तो एक पॉजिटिव कॉन्टिन्यूअस कर्व है ये वाला, ये 1 है, ये b है और इसका एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा तब? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो रिक्वायर्ड एरिया कैसा दिखेगा, कहां से कहां तक? 1 से b तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, सुनने में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो अब मुझे बोलो, मुझे एफ ऑफ एक्स निकालना है और एफ इंटीग्रेशन के अंदर है, तो दोनों साइड क्या करूं? डिफरेंशिएट एकदम मैं जान रहा हूँ तुम लोग, हाँ ठीक है, मुझे सुनना है, तुम लोग बोलोगे सर ऊपर ही आपने बताया था, मगर चीज सुनना है तुमसे। हाँ, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में? क्लियर है? बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्लियर है? क्यों? आरएचएस में भी बी हाँ। है। हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास आंसर बी के टर्म में आएगा और आरएचएस में भी बी है, क्योंकि आरएचएस कंटेन्स बी, तो हेंस तुम डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ ऑफ एक्स के बदले बी आएगा, बी का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन करने का जरूरत नहीं है, इनटू 0 हो जाता है, इज इक्वल टू बी का डिफरेंशिएशन 1 है, तो साइन ऑफ थ्राइस बी प्लस 4 प्लस बी माइनस 1 3 इंटू कॉस ऑफ थ्राइस बी प्लस 4। खेला खत्म। अगर ये एफ ऑफ बी का वैल्यू है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ थ्राइस एक्स प्लस 4 प्लस एक्स 3x माइनस 1 कॉस ऑफ थ्राइस एक्स प्लस 4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। कभी कभी स्टूडेंट लोग सम काफी लंबा देख के घबरा जाते हैं। जैसे प्रॉब्लम बोलूं, आगे चलूं ना, हो गया वो लिख लिया होगा। लेट g of x is equal to cos x square, f of x is equal to root x, and alpha comma beta, alpha less than beta, be the roots of 18x square minus 9 pi x plus pi square equal to 0. Then the area bounded by curve y is equal to gof of x and lines x equal to alpha and x equal to beta and y is equal to 0 is, चलो सॉल्यूशन। सम को लिख लो, सम लंबा है, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करवा इसलिए रहा हूं कि तुम्हें ये बताऊं कि देखो सम में वैसा कुछ बात होता नहीं है।
एकदम बोल रहा हूँ रे कि चीजें आसान है अगर ध्यान से देखोगे तो। चलो आगे चल रहा हूँ। तो पहले g ऑफ f ऑफ x कैसा दिखेगा, कोई बोलेगा? cos x g ऑफ f ऑफ x दिखेगा cos ऑफ f स्क्वायर x, और f ऑफ x रूट x है cos x। तो फंक्शन हो गया y इक्वल टू cos x। इसका किसी ने रूट निकाला क्या? सिक्स एक्स थ्राइस x माइनस पाई थ्राइस x माइनस पाई इक्वल टू 0। मतलब 6x माइनस पाई इंटू थ्राइस x माइनस पाई, मतलब x इक्वल टू पाई बाय 6, x इक्वल टू पाई बाय 3। तो क्या निकालना है? तुम बोलोगे सर बेवकूफ बनाते हो, एरिया बाउंडेड बाय क्या, y इक्वल टू cos x। किसके बीच में बोलो? x इक्वल टू पाई बाय 6 एंड x इक्वल टू पाई बाय 3। तो रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक आया? तुम बोलोगे सर क्या आप भी टाइम बर्बाद करते हो, तो इसलिए करके देखोगे। हाँ, मतलब ये पास्ट ईयर में आया हुआ समय में मैंने देखा है हर साल कि बंदे लोग पूछते हैं अरे सर, मतलब सर इतना लंबा हो गया, पढ़ते ही नहीं हो सम को पढ़ते ही नहीं हो। लंबा समय सर नॉर्मली एरिया नहीं होगा। अरे पढ़ के देखो ना, करके देखो, ठीक है, तभी 70 मैं बोल पाऊंगा तुम्हें। जो मेरा जो कहना है कि अभी भी मैं उसी बात में अडिग हूँ कि 70% सम तुमसे हो जाएगा पास्ट ईयर का। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। टाइमर देना भूल गया था, 1 मिनट का टाइमर दे रहा हूँ। सर हो गया। चलो हाँ, रुक जा। चलो, कभी कभी ऐसा सम आता है जिसमें तुम देखोगे कि एरिया लोगे और फिर वो ईपी जीपी किसी में बन जाता है, सीरीज में बन जाता है। प्रॉब्लम फॉर j is equal to 0 1 2 up to n, let aj be the area bounded by x-axis the curve y into e to the power x equal to sin x for j pi is less than equal to x is less than equal to j plus 1 pi if
summation of j is equal to 0 to infinity aj is equal to 1 plus e to the power pi divided by lambda e to the power pi minus 1, where lambda belongs to natural number n, then lambda is equal to, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन थोड़ा लंबा समय लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। फोर्टी 45 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ सम लिखने के लिए। आज यही एक थोड़ा टिपिकल सम को, नेक्स्ट क्लास में मगर टिपिकल सम्स करवाऊंगा, ठीक है। चलो, लेट AJ विद द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड द कर्व। ये कर्व कैसा दिखेगा? y e to the power x इक्वल टू sin x, तो y दिखेगा e to the power माइनस, ये जीरो कब होगा तब? ये जीरो तो तभी होगा अगर x का वैल्यू n पाई होगा। मतलब ये वाला कर्व जो होगा जीरो, मैं पॉजिटिव साइड में ही बना रहा हूं, पाई 2 पाई 3 पाई ऐसा दिखेगा। अंतर कहां है? मैं फिर से कह रहा हूं, मैं अभी केवल इंटरेस्टेड, इसका रियल ग्राफ मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, जीरो से पाई में y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मुझे रियल ग्राफ मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले मैं सम सॉल्व करूंगा। मुझे रियल ग्राफ अभी नहीं चाहिए, मुझे केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चाहिए। जीरो से पाई में y पॉजिटिव या नेगेटिव, मुझे तुमसे आंसर चाहिए, तुम लोगों से। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो ऐसा कुछ ऐसा होगा। पाई से 2 पाई में नेगेटिव, क्योंकि e टू पर माइनस एक्स के ऊपर तो कोई e टू पर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नहीं? e टू पर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो साइन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? साइन एक्स, साइन एक्स के ऊपर। Therefore sin of y depends upon sin x। तो तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, कुछ ऐसा होगा, फिर कुछ ऐसा होगा। sin x ऐसा नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कर्व गलत है ये भी बोल देता हूं, हाँ, मगर मुझे क्या लेना देना है अभी। अब एरिया कहां से कहां तक है बोलो, तो j पाई से लेके j प्लस 1 पाई तक, तो ये किसी एक का कर्व होगा। तो जैसे अगर तुम क्या बोलते हैं, A1 जो होगा वो कौन सा एरिया होगा? A1, j कहां से शुरू है, जरा ध्यान से देखोगे, जीरो से, तो A0 क्या होगा, कहां से कहां तक होगा, जरा यहाँ पे बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जीरो जीरो से से लेके पाई तक, ये एरिया A0 है। A1 पाई से लेके 2 पाई A1 है, ये A2 है, A2 ये A3 है, ठीक है। तो ठीक है, तो निकाल लो। तो A0 एरिया कैसा दिखेगा? जीरो से पाई, जीरो से पाई e to the e to the power power माइनस x x sin x dx। ये कैसे निकालोगे? ये u का काम करेगा, v का काम करेगा। A0 इज इक्वल टू e to the power माइनस x sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x इंटीग्रेशन जीरो से पाई माइनस जीरो से पाई। e to the power माइनस x के डिफरेंशिएशन के लिए 2 2 2 तो माइनस ही रहेगा अल्टीमेटली। e to the power माइनस x sin x के लिए cos x dx। क्या करोगे? A0 का वैल्यू e to the power माइनस पाई cos पाई माइनस 1 होता है, तो माइनस ऑफ e to the power माइनस पाई, माइनस बाहर निकाल लिया, cos पाई माइनस 1 होता है, माइनस cos 0 1 होता है, e to the power 0 1 होगा, इंटू 1 माइनस, फिर से क्या करोगे, ये u और ये v, तो फिर से लगेगा तुम्हारे पास e to the power माइनस x cos x के लिए sin x, जीरो से पाई माइनस जीरो से पाई e to the power माइनस x के लिए ये प्लस हो जाएगा। क्या फायदा कुछ हुआ? रिपीट कर रहा है? सर
तो हेंस A0 का जो वैल्यू आया वो जीरो के टर्म 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस पाई, ये तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई, साइन 0 0 होता है, माइनस A0, मतलब A0 का वैल्यू आ गया 1/2 ऑफ, मैं आगे नहीं निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने A0 निकाला वैसे क्या निकालोगे, A1 छोड़ दो हाँ या ना, 3 पाई से लेके कहाँ तक 2 पाई 2 पाई ए टू पावर माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, फिर से यूवी, वैसे ही A3, तुम बोलोगे सर लंबा हो जाएगा, हाँ मगर ऐसे भी होता, मेरा कहना है कि तुम तब एक काम करो ना, डायरेक्टली एजे क्यों नहीं निकाल रहे हो, ये अच्छा भी नहीं लग रहा है, A0 निकालना होगा A1, डायरेक्टली क्या एजे नहीं निकाल सकते हो, मैं दोबारा डायग्राम बता रहा हूँ, क्या डायरेक्टली हम एजे नहीं निकाल सकते हैं, अगर तुम लोगों ने सम लिखा है तो मुझे बोलोगे एजे कहाँ से कहाँ तक था, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 J पाई पाई है, से तो J एजे प्लस जो 1 है पाई, वो J पाई से J प्लस 1 पाई, तो ये J पाई ले लेता हूँ और ये J प्लस 1 पाई ले लेता हूँ और ये एरिया एजे है, तो एजे कैसा दिखेगा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, मॉड ऑफ J पाई से 0 से लेके 0 से नहीं, J पाई से J पाई से लेके J plus 1 J pi. प्लस 1 J1 प्लस पाई ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, समझ में आया इससे क्या फायदा होगा, तुम बोलोगे सर मॉड के कारण जो रिपीट नहीं करेगा, मॉड वाला भी अब मैं हटा रहा हूँ, A1 A0 जब तुम निकालोगे ध्यान से देखोगे रे, हाँ यही सब मैं फिर से कह रहा हूं, मैं टिपिकल सब में आ रहा हूँ, A0 में मॉड देना जरूरी है या नहीं है, नहीं पॉजिटिव नहीं है 0 से पाई, A1 में अगर मैं मॉड नहीं दूं तो आगे मुझे क्या देना होगा, माइनस माइनस, A2 में नहीं है, जरूरत नहीं। तो मुझे बोल पाओगे एजे में साइन देना होगा या नहीं देना होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट, जे के ऊपर, जी देखो ना, अगर इवन है तो पॉजिटिव साइन है, अगर ऑड है तो नेगेटिव है, तो क्या मैं एजे को डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस हाँ सर तुम बोलोगे नहीं सर इससे पहले वाला ही आसान था, मैं नहीं कह रहा हूँ वो टफ है, मैं कहाँ कह रहा हूँ वो क्या बोले इससे पहले वाला ज्यादा टफ है, इससे पहले वाला रियली आसान है, तुम्हें केवल A0 निकालना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, तो मगर उसके यहाँ बाद पे हाँ इसके बाद अब तुम्हें देखना होगा ये एपीजीपी कुछ बनेगा, उसका सम निकाल के देख लेना, अच्छा मतलब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तुम्हें A1 A0 प्लस A1 प्लस A2, आया समझ में, तो मतलब पैटर्न वो करना है, एक पैटर्न निकलेगा, इधर एपी निकलेगा, इन्फिनिटी है तो जीपी ही निकलने वाला है, ठीक है, या तो यहां से निकाल लो, वो तुम्हारा काम है, ठीक है, जैसा अगर ये तुम इंटीग्रेट करोगे तो एजे का वैल्यू तुम्हारे पास आता है ई टू दी पावर माइनस जे पाई डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस पाई, तो क्या फायदा हो गया, तब A0 का वैल्यू तुम्हारे पास आया 1/2 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस पाई, A1 का वैल्यू आया ई टू दी पावर माइनस पाई बाय 2 1 प्लस क्या A3 का वैल्यू आ गया, क्या जीपी है नहीं, हाँ है ना, यस सर, क्योंकि ये तो A0 ही है, ये A0 इंटू ई टू दी पावर माइनस पाई है, ये A0 इंटू ई टू दी पावर माइनस 2 पाई है, अब निकाल लो सम, ठीक है, जो तुम्हारा काम है, तो ऐसे सम्स इन जनरल जब, अब मैं थोड़े एडवांस टाइप के सम्स में आ रहा हूँ, ठीक है, कि इन जनरल जब सब्जेक्टिव हुआ करते थे तो काफी आता था, तो इसलिए एरिया जब तुम सब्जेक्टिव वाले में देखोगे तो एरिया तब बड़ा टफ आता था, मगर जब से एग्जाम ऑब्जेक्टिव्स हो चुके हैं, और अब सब एग्जाम ही ऑब्जेक्टिव है एक्सेप्ट सीएमआई वाला छोड़ के और आईएसआई वाला छोड़ के, तो तुम्हें और नॉर्मली ऐसा सम मिलेगा नहीं, क्योंकि ये काफी लंबा सम हो जाता है ऑब्जेक्टिव के लिए, बस लिख लो एक बार रे, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे टेस्ट सीरीज में तो मिलेगा तुम्हें, ठीक है, तुम बोलोगे सर आप समझाना क्या चाह रहे थे, क्योंकि पूरा आपने सॉल्व भी कहीं नहीं किया, मुझे मेरा मन भी नहीं है, हाँ क्योंकि इससे पहले मैं समझा चुका हूँ एरिया इंटीग्रेशन, मुझे यहाँ पे तुम्हें बताना था कि या तो तुम ऐसे इंडिविजुअली निकाल सकते हो, नहीं तो जनरलाइज निकाल के A0 A1 A2 करो, सर ये सम जो आएगा ये जीपी है यार, जीपी का सम निकालना तुम जानते हो, ठीक है, तो
इस सम का जो मूल भाव है मुझे वही बताना था। दोनों ही सही है रे, ये भी एक सही तरीका है। हाँ, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है तुम्हें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लिखने से हो जाएगा। हाँ, बस एक ही चीज अभी तक मैंने नहीं समझाया कि ग्राफ गलत है ये, तो एक बार ये ग्राफ को सही कर देता हूं, ठीक है, उसके बाद तुम लोग ये लिख लेना, मैं ग्राफ को सही कर देता हूं। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ध्यान से देखोगे। हाँ, साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करता है? ई टू पर माइनस एक्स साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? माइनस ई टू दी माइनस एक्स से प्लस ई टू दी माइनस एक्स। y इज इक्वल टू ई टू पर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होगा? इन्फिनिटी में ई टू दी पर माइनस इन्फिनिटी क्या? 0। एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी में infinity. ई टू दी पर इन्फिनिटी। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई टू दी पर माइनस एक्स का, तो ये ग्राफ किसका होगा? y इक्वल्स ई टू दी सॉरी माइनस ई टू दी पर माइनस एक्स। और अभी मैंने क्या देखा, मुझे ग्राफ बनाना था ई टू दी पर माइनस एक्स साइन एक्स का, तो कैसे बनाऊंगा देखो। ये किसका ग्राफ है? e to ई the टू power दी पर माइनस एक्स। ये किसका ग्राफ है? E to Minus. minus e to the power minus x. माइनस एक्स, तो साइन एक्स ये इसका ग्राफ होगा। समझ में आया? एम्पलीट्यूड इसका घटते जाएगा, समझ में आया? यस सर। ये तो हाँ, इसका मतलब मैंने ग्राफ गलत बनाया था, जानबूझ के गलत मैंने बनाया था कि ग्राफ से मुझे क्या लेना देना है यहाँ पे। हाँ ठीक है, बाद में सिखा दिया। ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है, ये A1 ये A0 है, ये A1 है, तो इसके बीच में लाइक करेगा। तो इसलिए अब अगर मैं जैसे बोलता हूँ y इक्वल टू एक्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, तो तुम जानते हो कि x साइन एक्स किसके बीच में लाइक करेगा? एक माइनस एक्स माइनस एक्स एक्स। तो इसलिए दो लाइन ड्रॉ करोगे, कौन सा? एक लाइन y इक्वल टू एक्स, एक लाइन y इक्वल टू माइनस एक्स। अब ग्राफ देखो कैसा होगा। बढ़ते जा रहा है इधर और इधर घटते। ये वाला, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो ये, ठीक है, या ये PDF में ही भेज देता हूँ, लिख लेना। तो आज इसका मैं भेज दूंगा। और एक बार मुझे याद दिला देना, हाँ प्लीज, वो क्या बोलते हैं प्राइवेट टेस्ट का, हाँ मैं बना के भेज दूंगा। मुझे लगा था कि बना हुआ है, मगर बना हुआ नहीं है। लास्ट ईयर एक्चुअली में मुझे दुर्गा पूजा के बाद मिला था, और दुर्गा कोर्स अभी थोड़ा तुम लोग का स्लो चल रहा है। हाँ, लास्ट ईयर दुर्गा पूजा तक हम लोग का 3D खत्म हो चुका था, तो उसके बाद मैंने टेस्ट बनाया था वो सबका। तो चलो, सब जगह ही कोर्स स्लो चल रहा है, तो इसमें क्या करोगे, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में आओ। नेक्स्ट क्लास थोड़ा टिपिकल सम्स करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा कंसंट्रेट करना होगा। नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, एरिया में ज्यादा नहीं है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करवाऊंगा। 70% अगर आज ही खत्म हो गया तो हाँ बोलो। सर आज सर आप डाउट्स कब लेंगे? आज कल आ जाना डाउट के लिए 8:30 बजे। ओके सर, ठीक। ठीक है।